हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर सेकंड में हमने किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और C2 सिमेट्री और होमो ल्यूमो के बारे में डिस्कस किया था कि थर्मल कंडीशन में होमो ल्यूमो क्या हो सकते हैं और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और इसको डिस्कस करेंगे हम लोग FMO मेथड के थ्रू, मतलब फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के थ्रू इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो कोई भी पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शंस होती हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, उनको हम लोग 3 मेथड से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड होती है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, FMO मेथड। दूसरी होती है हमारी कोरिलेशन डायग्राम मेथड, कोरिलेशन डायग्राम मेथड। और जो थर्ड मेथड होती है वो होती है हकल मोबियस मेथड, हकल मोबियस मेथड। इसको PMO भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हम लोग FMO मेथड से कैसे डिस्कस करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया था। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर इसका बेसिक आइडिया देते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई सा ये मॉलिक्यूल है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, या हमारे पास ऐसा है कोई, ये है 1,135 हेक्साट्राइन। अगर इसमें क्या होता है कि नंबर 1 तो जो भी फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो होती है इंट्रामोलिकुलर, इतना याद रखना, मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल होगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या हो सकता है, या तो रिंग फॉर्मेशन होता है, या तो रिंग फॉर्मेशन होता है, या रिंग ब्रेकिंग होती है, दो ही चीज़ हो सकता है। तो देखते हैं होता क्या उसके अंदर। अब क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ आता है और ये बॉन्ड इधर चले जाता है। तो क्या बन सकता है, ये देखो क्या बन सकता है। अब थर्मल कंडीशन में भी हो सकती है ये रिएक्शन, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हो सकती है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन जाएगा, इस टाइप की रिंग बन जाएगी। देखो, ये बॉन्ड यहाँ चले गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ से जुड़ गया। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, थर्मल कंडीशन भी हो सकता है, फोटोकेमिकल कंडीशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी इस टाइप से। ये देखो, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो अगर साइकिलाइजेशन हो रहा है, मतलब अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ से इधर क्या हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट में 1 पाई बॉन्ड कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और यहाँ कितने 2 पाई बॉन्ड है। फिर देखो, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग बन रही है। जब रिंग बनेगी तो यहाँ पर जितने पाई बॉन्ड होंगे उसके कंपेयर में 1 पाई बॉन्ड कम होगा इधर। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टे में क्या होगा कि ये बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे, कोई सा ये वाला बॉन्ड इधर को, ये वाला बॉन्ड इधर को और ये वाला बॉन्ड इधर को, तो ये ही बन जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब हम रिंग ब्रेकिंग करेंगे, जब हम रिंग ब्रेक करेंगे जैसे इसका उल्टा, तो पाई बॉन्ड 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ दो, इसको यहाँ तोड़ दो, तो फिर क्या होगा, सेम यही बन जाएगा। जब रिंग फॉर्मेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड 1 घट जाएगा, जब रिंग ब्रेकिंग करेंगे तो 1 पाई बॉन्ड बढ़ जाता है। यही है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमको क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसको हम लोग 2 टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग, एक दूसरी होती है रिंग क्लोजर, यानी रिंग क्लोजर रिएक्शन। इसमें रिंग खुलेगी, इसमें रिंग बंद होगी, मतलब इसमें रिंग ओपन होगी, इसमें रिंग फॉर्मेशन होगा, सॉरी इसमें रिंग ब्रेक होगी। सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो 2 टाइप की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, वो क्या कि देखो ये जो कार्बन है, जो लास्ट वाले इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पर देखो ये कार्बन ये कार्बन, इसमें जो कार्बन होते हैं उनके पास जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल
यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो वो जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरीके से रोटेट करते हैं, दो तरीके से रोटेशन करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कॉन रोटेशन, एक को बोलते हैं डिस रोटेशन। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन। एक क्या होता है? डिस रोटेशन, डिस रोटेशन। ठीक है, जब हमको कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन के बारे में पता चलेगा तभी हमको किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सिमेट्री के बारे में पता चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये ब्यूटाडाइन सिस्टम इस टाइप का होता है, ये ब्यूटाडाइन है, एक यहाँ पर CH3 होता और यहाँ पर भी CH3। इसको देखो, अब मैंने थर्मल कंडीशन में क्या कर दिया या फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या कर दिया, इसका रिंग फॉर्मेशन कर दिया ऐसे। तो क्या हो गया? ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या होगा? ये CH3 है, एक CH3 यहाँ पर रहेगा, एक CH3 यहाँ पर रहेगा। अब इन CH3 की ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री कहने का मतलब है कि क्या ये दोनों अबव द प्लेन रहेंगे या दोनों बिलो द प्लेन रहेंगे, या एक अबव होगा एक प्लेन एक बिलो होगा। तो इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमको जानने के लिए हमको रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि दो टाइप का रोटेशन कौन कौन सा होता है और कौन सी कंडीशन में, मतलब थर्मल कंडीशन में कौन सा रोटेशन करेंगे और फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सा रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? साइक्लाइजेशन। देखो, साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है? रिंग फॉर्मेशन है। ठीक है, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन। उससे पहले भी हमको एक चीज़ और देखना है, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है वो है सिस्टम, पाई सिस्टम। तो देखो, दो टाइप के पाई सिस्टम होते हैं, इनको जानना ज़रूरी है। एक होता है 4n पाई सिस्टम, एक होता है 4n+2 पाई सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारे पास सिस्टम होगा, जो भी कंजुगेटेड कंपाउंड होगा या जो भी कंपाउंड होगा उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या तो उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 12 पाई हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऐसा सिस्टम जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक, तो इस दो टाइप के सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सिस्टम कौन सा टाइप का। जैसे यहाँ पर है, देखो, जैसे ये ब्यूटाडाइन है, इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा सिस्टम है? 4 पाई सिस्टम, 4n पाई सिस्टम, 4 पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखो, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, तो इसको बोलो 6, या तो 6 बोलो या तो क्या बोल सकते? 4n+2 पाई सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो हमारे पास ये होता, ये देखो, ये कौन सा वाला है? ये वही है सेम, कितना पाई? 4n+2 पाई। 4n+2 पाई क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही और भी हो सकता है, ये देखो, ये देख सकते हो। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा सिस्टम है? ये सिस्टम होगा 4n पाई सिस्टम। तो दो टाइप के सिस्टम है। अब हमको क्या करना है? पहले 4n पाई सिस्टम में कैसे रिंग ओपनिंग होती है और कैसे रिंग क्लोजिंग होती है उसको डिस्कस करना है, और ये रोटेशन कैसे होते हैं इसमें, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो कॉन रोटेशन क्या होता है, या इसको कॉन रोटेटरी प्रोसेस भी लिखा होता है कहीं पर। कॉन रोटेशन क्या होता है? जब दोनों ऑर्बिटल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, व्हेन बोथ ऑर्बिटल्स रोटेट इन सेम डायरेक्शन, सपोज दैट हमारे पास ये है, देखो, जैसे ये हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, इसमें एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पर प्लस मान लिया मैंने, यहाँ पर भी प्लस मान लिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब मुझे इसमें कॉन रोटेशन करना है, कॉन रोटेशन, CO मतलब कॉन रोटेशन। तो कॉन रोटेशन में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल होंगे एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, चाहे इस साइड को हो दोनों के दोनों, ये देखो,
अगर चाहे इधर को हो, या तो इधर को या तो इधर को, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इधर को रोटेशन कराऊँ दोनों को तो क्या बनेगा, तो ये वाला जो है ये तो यहाँ चले जाएगा ऐसे, क्योंकि ये रोटेशन करके ऐसे है, ऐसे ऐसे है तो ऐसे रोटेशन हो जाएगा, और ये भी ऐसे रोटेशन हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस आया यहाँ पर, और यहाँ पीछे ये रोटेशन करने से यहाँ पीछे चले जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये आएगा माइनस यहाँ पर और इसका माइनस यहाँ पर, तो ये क्या है, कौन रोटेशन। अब डिसरोटेशन क्या होता है, डिसरोटेशन व्हेन बोथ ऑर्बिटल्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर है प्लस प्लस, सपोज करो प्लस प्लस है, इसमें मुझे डिसरोटेशन कराना है, तो डिसरोटेशन में क्या होगा कि अगर एक यहाँ को रोटेशन कर रहा है तो एक यहाँ को रोटेशन करेगा, तो दोनों के दोनों डायरेक्शन अलग होगी, तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा और यहाँ इधर से जाने पर माइनस आ जाएगा। देखो ये यहाँ को रोटेशन करेगा तो ये तो प्लस वाला इधर चले जाएगा, गया प्लस वाला इधर। ठीक है, माइनस वाला इधर तो यहाँ गया, सेम ये रोटेशन करेगा तो माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, आ गया, यहाँ क्या होगा प्लस। तो ये है डिसरोटेशन और कॉन रोटेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले 4n पाई सिस्टम में रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है या साइक्लाइजेशन कैसे होता है उसको देखना है, थर्मल कंडीशन में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ 4n सिस्टम। ठीक है, 4n सिस्टम जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यही है 4n सिस्टम 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके बारे में डिस्कस करना है, इस साइड थर्मल कंडीशन में डिस्कस करेंगे और इस साइड फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होने वाला क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो चले जाएगा तो क्या होगा, देखो तो इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लोब्यूटीन, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड बना है नया वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे, मतलब इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए होंगे वो होते हैं होमो के। आपको पता है एक होता है होमो, एक होता है ल्यूमो। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस टाइटली बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका होमो का जो भी होगा, जो भी इसका होमो होगा उसके ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि वही क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, पर देखो इस कार्बन और इस कार्बन में कुछ भी नहीं हो रहा है, पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इस कार्बन का पी ऑर्बिटल और इस कार्बन का पी ऑर्बिटल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये देख सकते हो, एक कार्बन 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पी ऑर्बिटल ऐसे शो कर दिया है, ये देखो इन्हीं पी ऑर्बिटल से हमको मतलब है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में भी बॉन्ड बनना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर हम थर्मल कंडीशन में रिएक्शन में कर रहे हैं, थर्मल कंडीशन में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी किसका ग्राउंड स्टेट होगा वहीं से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग वहीं से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसका हमको होमो चेक करना पड़ेगा कि इसका होमो क्या होता है। मैंने पहले बोला था कि थर्मल कंडीशन में होमो क्या होता है, n+2 ये होता है होमो, ये क्या होता है होमो, ऐसे निकालेंगे। तो n क्या है यहाँ पर, 4n सिस्टम में मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन रख दो, यहाँ पर कार्बन भी गिनो 1 2 3 4, या तो ऐसे रख दो 4, या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा 4/2, तो होमो क्या होगा हमारा 2, मतलब साई 2 होमो होगा इसका। ठीक है, और साई 2 जब मैंने बोला था कि जब जो साई होगा वो इवन होगा, इससे पहले वाली वीडियो आप देखना उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जब साई इवन होगा तो जो टर्मिनल लोब होते हैं इनमें अपोजिट साइन होता है, देखो अपोजिट साइन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्लस इसमें माइनस इसमें प्लस, तो यहाँ पर देखो आप C2 सिमेट्री होगी। ठीक है, C2 सिमेट्री होती है जब साई, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ भी देख सकते हो। जब साई ऑड होता है, जब साई ऑड होगा तो मिरर प्लेन सिमेट्री होती है। ठीक है, C2 सिमेट्री नहीं होती है तो उसको असिमेट्रिक बोलते हैं। जब साई ऑड होता है तब, जब साई इवन होता है तो मिरर प्लेन असिमेट्रिक होती है
मतलब मिरर प्लेन सिमेट्री होती नहीं है उसके अंदर, और C2 सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, यहाँ पर है C2 सिमेट्री, इतना याद रखना। ठीक है, ये क्या है, होमो, होमो है, क्या है होमो, साई टू। अब देखना, हमको इन जो दो ऑर्बिटल हैं इनको ऐसे रोटेशन करना है कि इनकी सिमेट्री C2 की C2 ही रहनी चाहिए उधर। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग रोटेशन करके देखते हैं। एक बार मैंने कर दिया कॉन रोटेशन, करता हूँ पहले मैं। कॉन रोटेशन में क्या होगा, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने कॉन रोटेशन, क्योंकि थर्मल कंडीशन है तो मैंने यहाँ पर थर्मल का साइन लगा दिया। तो होगा क्या देखो, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ऐसे, ये ऑर्बिटल इधर, ये इधर, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। देखो ये प्लस यहाँ चले जाएगा, ये वाला प्लस इधर, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, देखो ये वाला बॉन्ड कैसा बना, सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा जो ऑर्बिटल होता है या बॉन्ड होता है, उसमें C2 सिमेट्री भी होती है, C2 सिमेट्री भी होती है और मिरर प्लेन भी सिमेट्री होती है, उसमें दोनों के दोनों सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर C2 सिमेट्री है, देख लो। क्योंकि कैसे भी आप C2 सिमेट्री को कैसे पता कर सकते हो, अगर आप यहाँ से एक एक्सिस पास कराओ, उसको रोटेशन करो, रोटेशन करने के बाद देखो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव अपनी जगह पर ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें C2 सिमेट्री है, तो C2 सिमेट्री इसमें मेंटेन रही। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि, और वैसे भी प्लस से प्लस मिलना चाहिए, या तो प्लस से प्लस मिले या तो माइनस से माइनस मिले, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C2 सिमेट्री, मतलब सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। सिमेट्री अलाउड प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सिमेट्री थी, हमने कॉन रोटेशन करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर C2 मेंटेन रही, तो इसको बोलेंगे C2 अलाउड प्रोसेस। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही देखते हैं, एक बार इसका डिसरोटेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सेम इसी को ले रहे हैं, प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, इसमें क्या है, C2 सिमेट्री है। ठीक है, यही होमो है साई2। अब हमने इसको डिसरोटेशन करना है। डिसरोटेशन में क्या होगा, दोनों के दोनों लोग, एक यहाँ को रोटेशन करेगा तो ये यहाँ को रोटेशन करेगा, तो उससे क्या बनेगा, ऐसे 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 बनेगा। अब देखो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ऐसे रोटेशन करने के प्लस यहाँ, और ये माइनस यहाँ, और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस इधर को, माइनस इधर को, माइनस प्लस। अब देखो इसमें C2 है, ठीक है, इसमें C2 है, तो ये क्या यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता है। वैसे भी देखो इसमें C2 भी चेक करो, वैसे भी प्लस माइनस तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, वैसे भी प्लस प्लस हो सकता है या तो माइनस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर C2 थी, तो क्या यहाँ पर भी C2 है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रोटेशन करोगे ऐसे, रोटेशन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इधर माइनस चले जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो एक जैसे नहीं बन पाएंगे रोटेशन करने के बाद। तो यहाँ एक्सिस के थ्रू रोटेशन करने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, C2 असिमेट्रिक। कहने का मतलब है कि फॉरबिडन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनता है, नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब प्लस से प्लस मिलेंगे, माइनस से माइनस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमको पता चल जाता है कि अगर हमारे पास सिस्टम 4n वाला हो, 4n सिस्टम हो, और थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेशन करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखो थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम है, थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेशन किया तो क्या बना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये याद रखना, ये अलाउड होगी। ठीक है, डिसरोटेशन अलाउड नहीं होगी। अब हमको ऐसे ही देखना है फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि होमो क्या होता है। होमो क्या होता है, n/2+1, ये होता है होमो फोटोकेमिकल कंडीशन में। ठीक है, ये पहले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर क्या है, n क्या है, सेम n क्या है, 4 पाई, तो 4/2+1 तो कितना होगा, 3 आएगा, तो साई3। इसका जो होमो होगा फोटोकेमिकल कंडीशन में वो क्या होगा, साई3। और साई3 लेते हैं तो क्या हो सकता है, जब ये साई3 है होमो, जब साई इवन ऑड होता है तो टर्मिनल लोब में सेम साइन रहते हैं, माइनस माइनस माइनस।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिरर प्लेन सिमेट्री है इसके अंदर, पहले भी बोल चुका हूँ, जब साई इवन होगा तो मिरर प्लेन असिमेट्रिक होगा, जब साई ऑड होगा तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री है, ठीक है, एम सिमेट्री। तो जब हमको रोटेशन ऐसे करना है कि ये सिमेट्री मेंटेन रहनी चाहिए, तो चलो दोनों रोटेशन करते हैं। पहले एक बार डिस रोटेशन करते हैं, डिस रोटेशन पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ को रोटेशन करेगा, ये यहाँ को रोटेशन करेगा, तो उससे क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऐसे ऐसे, ये माइनस यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या होगा प्लस। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सेम साइन से सेम साइन मिले, तो यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा। तो मिरर प्लेन सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिक अलाउड प्रोसेस, क्योंकि जो सिमेट्री यहाँ पर थी वो मेंटेन रही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि मैंने बोला था जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर दोनों के दोनों सिमेट्री C2 भी सिमेट्रिक होता है और मिरर प्लेन भी सिमेट्रिक रहती है, ठीक है। वैसे भी देखो माइनस से माइनस मिल गया। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमको, अगर हम इसका कौन रोटेशन करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा फिर। तो यहाँ पर से एक रिजल्ट और मिल गया कि 4n सिस्टम है, फोटोकेमिकल कंडीशन में डिस रोटेशन अलाउड होगा। ये सबके सब जो भी ये रिजल्ट मिल रहे हैं ये सबके सब काम आएंगे, ठीक है। अब हमको देखना है कि 4n+2π सिस्टम में साइक्लाइजेशन कैसे होता है। वहाँ पर भी देखेंगे थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 135 हेक्साट्राइन सिस्टम। ये देखो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n+2 सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हमको वही निकालना पड़ेगा कि इसका होमो क्या होता है, क्योंकि थर्मल कंडीशन में तो इसका जो होमो होगा, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, 5-6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो टर्मिनल लोब हैं ये है, ठीक है। इसका देखो क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका होमो निकालना है मुझे। तो होमो थर्मल कंडीशन में क्या होगा, n+2 मतलब 6+2 सॉरी n/2, तो कितना होगा psi3, n मतलब 3 आएगा तो मतलब psi3। इसका जो भी होमो होगा वो क्या होगा, psi3 होगा, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, n/2 + 1, मतलब यहाँ पर कितना होगा 6/2 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, मतलब psi4 होगा होमो, किसमें, फोटोकेमिकल कंडीशन में, जब सिस्टम 4n+2 हो, ठीक है। तो देखो क्या साइन होते हैं बोला मैंने, जब कौन सी कंडीशन है, थर्मल कंडीशन में क्या होमो है, psi3, और जब साई ऑड होता है तो टर्मिनल लोब में सेम साइन होते हैं, तो प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको एक बार करते हैं हम लोग, इसका डिस रोटेशन करते हैं पहले, डिस रोटेशन। तो डिस रोटेशन में एक यहाँ को रोटेट करेगा तो एक यहाँ को रोटेट करेगा, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखो ये तो आएगा प्लस आएगा, यहाँ माइनस जाएगा, फिर इसका माइनस इधर और ये प्लस इधर। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सी सिमेट्री मेंटेन रहती है, मिरर प्लेन, ठीक है। जब साई क्या होता है, साई ऑड होता है तो मिरर प्लेन सिमेट्रिक रहती है, तो यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री है। और ये क्या है, psi3 होमो है, psi3 होमो, ठीक है, मिरर प्लेन सिमेट्री। तो जब हमने रोटेशन किया डिस रोटेशन, तो अभी भी मिरर प्लेन सिमेट्री रही है, देखो, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है,
मिरर प्लेन सिमेट्री हमेशा ही रहती है जब सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक। कहने का मतलब है कि ये क्या है, सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। सिमेट्री अलाउड प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर रोटेशन करने के बाद भी सिमेट्री मेंटेन रहे, सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में जब डिसरोटेशन करेंगे तो डिसरोटेशन करेंगे, थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन करने से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वही क्या होती है, सिमेट्री अलाउड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट एक निकालना है कि अगर हमारे पास 4n+2 सिस्टम हो तो इसमें थर्मल कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमको डिसरोटेशन करना पड़ेगा, डिसरोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको इसकी ज्योमेट्री के बारे में या स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में अंदाजा होगा। ऐसे ही हमको फोटो केम, देखो अभी डिसरोटेशन कर दिया, अगर कॉन्ड रोटेशन करोगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इतना बता रहा हूँ, अब करके देख लेना। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में psi4 इसका होमो है, ये देखो ये हो गया। ठीक है, तो जब इवन होगा तो टर्मिनल लोब में क्या होंगे, अपोजिट साइन, देखो अपोजिट साइन है। अब इसमें कौन सी सिमेट्री, अब इसमें C2 होती है, क्योंकि जब साई इवन होता है तो C2 सिमेट्री होती है। तो हमको फोटोकेमिकल कंडीशन में इसको रोटेशन करना है, तो डिसरोटेशन किया तो यहाँ पर कौन रोटेशन करके देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन रोटेशन में एक को यहाँ को रोटेशन किया तो दूसरे को भी यहीं को रोटेशन किया, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सेम लोब से सेम साइन से सेम साइन मिल गया, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर C2 भी मेंटेन रहती है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सिमेट्री अलाउड प्रोसेस, सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, अगर हमारे पास ये सिस्टम है, फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेशन करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला, देखो जब हमने साइकिलाइजेशन किया तो हमारे पास जो सिस्टम है दो टाइप के हैं, 4n सिस्टम और 4n+2 पाई सिस्टम। थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये रूल याद रखने, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेशन अभी पढ़ा था इससे पहले, कॉन रोटेशन अलाउड है, इसमें डिसरोटेशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेशन अलाउड है जब 4n सिस्टम हो। 4n+2 पाई सिस्टम हो तो देखो थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन अलाउड है और फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेशन अलाउड है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे याद रखो, CD, देखो CD और 4n+2 में क्या है, DC, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही साइकिलाइजेशन में तो ऐसा हो गया। तो अगर रिंग ओपनिंग भी होगी, अगर रिंग ब्रेकिंग होगी तो फिर भी यही रूल फॉलो करेंगे।